इस वक्त की बड़ी खबर शैला रशीद से जुड़ी हुई है। शैला रशीद के पिता अपनी बेटी पर सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और वो अपनी बेटी से यानी शैला रशीद से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। शैला के पिता अपनी बेटी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप। पिता के मुताबिक शैला रशीद गलत गतिविधियों में शामिल है। पिता ये भी कहते हैं उनके घर पर देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा इनका नाम दावा कर रहे हैं। शैला ने कश्मीर की राजनीति में शामिल होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आरोप उनका ये है, शैला रशीद ने राजनीति में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए हैं। ये पिता कह रहे हैं शैला रशीद के, और साथ ही ये कह रहे हैं जिन लोगों से 3 करोड़ रुपए लिए गए हैं वो संदिग्ध लोग हैं। पहले सुनिए शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा क्या कह रहे हैं। अपने खून पसीने की कमाई से इनको पाला पोसा है अभी तक। मेरे को कमाई का पहला इंडिकेशन मिला जब मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफर मिला इसको ज्वाइन कराने के लिए ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर की तरफ से। इसको 8 दिन के बाद घर आना था और 8 दिन के बाद मेरी इसके साथ इसी इशू पे बहस हो गई। इसने मुझे कह दिया कि हमने पार्टी ज्वाइन की है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और उसकी लॉन्चिंग भी होने जा रही है। मैं खुद भी उस लॉन्चिंग सेरेमनी में था, वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने, ये देखने के लिए कि किस तरह के लोग इसमें हैं। ये आप जब देखेंगे आगे चलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट टेरर फंडिंग का निकलेगा, बाहर की फंडिंग का निकलेगा। ये मेरी तरफ से कौन कौन से लोग इनके साथ मुलाकात? ये 2 तो फिलहाल इस वक्त कस्टडी में हैं, तो उन्होंने भी कुछ पर्दे खोले होंगे। ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त टेरर फंडिंग में बंद है ना, तो एजेंसीज ने उनसे भी पूछताछ की होगी, उनको भी पता लग गया होगा कि कौन कौन लोग इसमें हैं। आपको इनकी तरफ से कोई ऑफर्स हुई या किसी तरीके की कोई ज्वाइनिंग के लिए उनके साथ? नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था ना शुरू से। मैं जब इंटरेस्टेड ही नहीं था, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में रहें। तो ये चीज़ें मेरी सोच से बाहर थी, मेरी समझ से बाहर थी। इतना लेविशली वो ये पैसा एनजीओ चला रही हैं। देखिए ना, जो केस उन्होंने मेरे ऊपर डाला है उसमें तो वो मेंशन दैट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें ये मेंशन कर रही है कि ये बेकार है, बेरोज़गार है, इसकी बहन बेरोज़गार है। तो कीजिए ना, अकाउंट्स की जांच कीजिए, पता लग जाएगा कितने बेकार हैं ये। तो इस पूरे सिनेरियो को कहाँ देखते हैं आप? कहीं ये गलत रास्ते पे जा रही है, ये गलत रास्ते पे जा रही है और हमें बचाना है, बाकी लोगों को भी बचाना है जो इनकी वजह से ज़द में आ सकते हैं, हमें उनका भी बचा देना है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल थॉरो इन्वेस्ट। मैं कहता हूँ अपनी तरफ से, मैंने 2 बार रिपीट किया, एक तो पुलिस अपनी तरफ से करे और एनआईए भी अपनी तरफ से पूरी जाँच करे। तो शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद इस वक्त जी न्यूज़ पर हैं। अब्दुल रशीद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी ही बेटी शैला रशीद से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और डिटेल्स दीजिए। आपने कहां पर शिकायत दर्ज कराई सर? शिकायत मैंने आज डीजी पुलिस के पास दर्ज की और यहाँ तक नौबत इसलिए आ गई कि उन्होंने मेरे ऊपर एक केस डाला हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस का, जो मैंने की नहीं थी। और मैं भी अपनी तरफ से एक लीगल रेमेडी हासिल करने के लिए कोर्ट ही चला गया था पहले, जहाँ से मुझे एक लीगल रेमेडी मिल भी गई और मुझे सेशन जज ने, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मुझे रेस्टोर किया घर में बाय एन ऑर्डर, बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर। तो जो कि मुझे एनफोर्स करना था लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को। मैं वो ऑर्डर लेके उनके पास गया और 2 दिन से उन्होंने आनाकानी का थी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में। खैर सैटरडे की शाम तक मैं उसको मनाता रहा एसएचओ को, जब मुझे लगा कि ये शायद इम्प्लीमेंट करने में बाधा पैदा कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने कुछ मोहल्ले वालों का भी साथ ले रखा था और मुझे बार बार पुलिस कह रही थी कि कोर्ट कर रही थी कि उन लोगों से मिल के आप घर में जाओ। मैंने कहा मुझे उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है और वो कोर्ट ऑर्डर आपके नाम पे है, आपको मुझे रेस्टोरेशन करनी है घर में जाके। तो उन्होंने, मुझे लगा कि वो बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं किन किन कारणों की वजह से ऑफिशियल्स इनके
फेवर में थे ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे लगा कि ये नहीं, मैंने पुलिस को वहीं पे कह दिया। उन्होंने तब तक मेरे से बॉन्ड भी ले लिया था कि मैं घर में जाके किसी तरह की वायलेंस वगैरह नहीं करूंगी, जो कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ था, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों साइड को देना था। मैंने अपनी तरफ से दे दिया। उसके बाद मैंने उनको फिर इंसिस्ट किया कि चलो आप मुझे घर ले चलो। उन्होंने कहा कि हम आपको घर में नहीं ले सकते हैं, आपको मोहल्ले वालों के पास जाना पड़ेगा। तो ये समझकर मैंने उनको कह दिया कि देखिए जी, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद ही चला जाता हूँ घर में। मैं चला गया, मेरे पास चाबियां थी, मैं घर में चला गया। इतने में इन्होंने, पुलिस ने शायद मैं या किसी और ने मैसेज किया था शैला को कि इस तरह होने जा रहा है, वो खुद ही घर में एंटर होने जा रहे हैं विद अ कोर्ट ऑर्डर। तो उन्होंने साकिब को मेरे पास मेरे सामने खड़ा कर दिया। जब मैं गेट के पास पहुंचा, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाई, कहा घर में घुसने की हिमाकत नहीं करना, वरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये पहली एक ऐसी सिचुएशन थी जो मुझे लगा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इस चीज को देखकर मैं सीधा भाग गया और जम्मू मैंने लैंड किया। डीजीपी से मैं आज मिला, तो मैंने उनको राइटिंग में वो सारा कुछ एपिसोड बता दिया है राइटिंग में, जो कि प्रेस के पास भी है, आप उसकी कॉपी। तो जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको कि मेरी जान की रक्षा करे वो। अब्दुल रशीद जी, शैला रशीद ये कह रही फैमिली डिस्प्यूट है, फादर को डिसोन कर दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो ये आज क्यों हो गया? ये तो शुरुआत से पहले था। अब जब डोमेस्टिक वायलेंस था तो ये इससे पहले ही चले जाते पुलिस के पास मेरी। आज 20 पे नौबत क्यों आ गई? इन्होंने केस में लिखा है कि मैं 84 से इनके ऊपर वायलेंस कर रहा हूँ। तो 84 से लेके आज तक मेरे ऊपर कम से कम 20-30 FIR तो कट गए होते। शैला रशीद तो शायद 2005 से कह रही है ना डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। नहीं, उन्होंने, आप केस देख लीजिए ना, केस हिस्ट्री इन्होंने जो मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, उसकी कॉपी इनसे ले लीजिए, उसमें आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। ये बहानेबाजी है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 2017 से हो गया। इसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। मैंने इसको अलाउ ही नहीं किया कश्मीर आने के लिए, पहले पॉलिटिक्स चलाने के लिए। ये झूठ बोल रही है, कोई वायलेंस वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पुलिस या कोई और एजेंसी हो जो मुझे बताए कि ये 2020 से पहले कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो कौन सी गतिविधियां आई जो गलत गतिविधियों की आप बात कर रहे हैं? यही है ना, देखिए ना, जिन लोगों के साथ मिले हैं वो क्या करवा रहे हैं। अगर वो बंद है, किस कार्य के अंडर वो बंद है, जिनकी पार्टी इसने ज्वाइन की है। आप नाम बताइए, आप नाम बता सकते हैं तो नाम बताइए। आप करोड़ों रुपए लेने की बात भी कह रहे हैं। ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त अगर कस्टडी में है NIA की, तो चार्जेस क्या है उनके ऊपर, जिनकी पार्टी में ये शामिल हो गई है? तो चार्जेस यही है ना, टेरर फंडिंग के चार्जेस उन पर है। तो आप अपनी बेटी पर ही टेरर फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं? देखिए ना, अगर ये गलत रास्ते में, एज अ फादर मैं कंसर्न नहीं हूँ, होना चाहिए इस बारे में। आप जब कंसर्न मैंने दिखाया, उसका रिपरकशन ये हो गया कि मेरे ऊपर ही वायलेंस होने लगी। तो मैं क्या कोई पागल आदमी था जो भागता जम्मू चला आया अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन मांगने के लिए? अब्दुल रशीद जी, आप जो बात कह रहे हैं, जब आप ये कहते हैं टेरर फंडिंग की बात कहते हैं, आप कहते हैं देश विरोधी गतिविधियां, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बेटी के जो संबंध है या ताल्लुक है, रिश्ते हैं, वो आतंकियों से? मैं इस तरह का नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो जब आप अनलॉफुल कहते हैं तो मतलब क्या है उससे? मैं ये समझना अनलॉफुल से मतलब जो अनलॉफुल, जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर है, जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर है, उसको अनलॉफुल कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये उसी पार्टी से लिंक्ड है जिसके 2 लोग इस वक्त NIA की कस्टडी में, इसकी भी जांच हो जाए। जो केस इसने मेरे ऊपर लेवल किया है उसमें ये मेंशन कर रही है, ये अब तो ये लीगल शेप भी ले चुका है ये डॉक्यूमेंट,
जिसके ऊपर इन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है, उसमें लिखती है कि मैं बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ। तो इसकी जरा अकाउंट चेक कीजिए और देख लीजिए बेरोजगार के अकाउंट में कितना पैसा आता है और कितना जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। तो यही तो साबित करना है ना हमें। शुक्रिया अब्दुल रशीद जी। शैला रशीद के पिता जो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ये आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग की बात का आरोप भी वो लगा रहा है, जैसे कि अभी आपने खुद उन्हें कहते हुए सुना। मेरे दो सहयोगी समय साथ में हैं। खालिद श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले खालिद, इस केस को लेकर आपके पास क्या सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अब्दुल रशीद जो कि शैला रशीद के पिता हैं वो कह रहे हैं टेरर फंडिंग की बात, वो देश विरोधी गतिविधियों की बात, वो अपनी बेटी के गलत लोगों के साथ संपर्क में होने की बात कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए उनकी बेटी द्वारा लेने की बात कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए। देखिए बिल्कुल अदिति, जिस तरह से ये खत जो उन्होंने लिखा है डीजीपी को, जिसमें उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें वो साफ कहते हैं कि 2018 में वो इंजीनियर रशीद, हालांकि वो जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के सदस्य नहीं थे, वो उनकी पार्टी जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उनसे और जहूर अहमद वटाली जो अभी बंद हैं, दोनों लोग, जहूर अहमद वटाली जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एनआईए ने उन्हें टेरर फंडिंग मामलों में जो है कई सालों से अभी वो कैद में है, उनसे काफी मामले उन पर हैं, उनसे भेंट की 2018 में और उनको ऑफर किया गया कि 3 करोड़ रुपया वो ले लें और शैला रशीद को ज्वाइन करवाए पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की बात करें, जो शाह फैसल जो एक्स आईएएस ऑफिसर थे टॉपर, उन्होंने लॉन्च की थी 2019 मार्च में, उसमें पहली बार जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था उस पार्टी का, उसमें शैला रशीद को देखा गया था एज एन जनरल सेक्रेटरी, उसने उसको ज्वाइन किया था। लेकिन दफा 370 जैसे ही हटाया गया तो उससे तुरंत बाद शैला रशीद ने वहां से जो है रिजाइन कर दिया। लेकिन आज जिस तरह से उसके खुद के पिता सामने आए हैं और यहाँ से जम्मू जाकर उनका कहना है कि यहाँ मेरी जान को खतरा था, वहां पर पहुंच के उन्होंने मीडिया के सामने खुद आए हैं और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी बेटी जो है, उनके पास जो फंडिंग होती है वो बेरोजगार है, वो पैसे कैसे आते हैं। तो निसंदेह इसमें एक जांच बनती है अब कि शैला रशीद के पास अगर वो बेरोजगार है, अगर वो कह रही है खालिद, जेएन की पुलिस क्या कह रही है, डीजीपी देखिए अभी सिंह क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखित तौर पर ये शिकायत दी गई है और उन्होंने इसे फॉरवर्ड किया है आईजीपी कश्मीर को, और आईजीपी कश्मीर जो है अब इस पे आगे की जांच बढ़ाएंगे। जो कंसर्न ऑफिसर्स है, एक तो उस पहलू को देखा जाएगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत इनको घर में के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसका ये आरोप लगा रहे कि कंसर्न एसएचओ ने उनका सहयोग नहीं किया, उस मामले पे जांच करेंगे। और दूसरा, जो शैला रशीद की एक्टिविटीज कश्मीर में रही है, उनके कहाँ संबंध रहे हैं, किन किन से मिले हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, वो सब बातें अब वो क्योंकि लिखित तौर पर अब ये जो है एक शिकायत दर्ज हुई है, उस मामले पर आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि आज ही डीजीपी ने ये मामला जो है आईजीपी कश्मीर को दिया है और अब देखना होगा कि आईजीपी कश्मीर इस मामले को आगे कैसे ले जाते हैं। जी खालिद, आप रहिए हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, अक्सर असहिष्णुता पर लेक्चर देने वाली, नसीहतें देने वाली शैला रशीद के पिता उन्हीं पर असहिष्णु होने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरीके से वो अपनी बेटी से ही जान का खतरा यहां पर बता रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लिए गए राजनीति में आने के लिए। वो टेरर फंडिंग की बात करते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों की बात करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं। हालांकि आतंकवादी गतिविधियों की बात करें या टेरर फंडिंग की बात करें तो आइडियोलॉजी की कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आगे चली जाती है। बहुत संगीन आरोप है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की अगर आप बात करें तो वो तो तभी दिखने लग गया था शैला रशीद का जब वो जेएनयू के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थी, स्टूडेंट जो वहाँ पर जो स्टूडेंट ग्रुप था उसकी। और जब आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार ने जब देश विरोधी नारे लगाए थे तो उसको लेकर के किस तरह से काफ़ी वोकल रही थी, धरने प्रदर्शन किए गए थे और लगातार ये कह रही थी कि ये गतिविधियाँ गलत है और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अब खुद शैला रशीद के पिता ने ही उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए और ना सिर्फ आरोप लगाए बल्कि बाकायदा जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि जो टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार जहूर वटाली और राशिद इंजीनियर
उन्होंने बाकायदा शैला रशीद को अपने साथ शामिल किया है। बाकायदा पहले जब पिता से मीटिंग की थी 3 करोड़ रुपए देने की ऑफर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शैला रशीद को उनके साथ जोड़ने के लिए वो मनाए। जब पिता ने मना कर दिया, लेकिन बावजूद इसके शैला रशीद ने उनसे मीटिंग की और बाकायदा पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जो 3 करोड़ रुपए उसके जरिए बेटी को देने के लिए कहा गया था वो बाकायदा कैश में दिए गए। ये बात सबसे अहम है इसके अंदर अदिति की, जो चिट्ठी में आरोप लगाए हैं शैला रशीद के पिता ने कि बेटी ने उनको कहा है कि दिल्ली के अंदर जो 3 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी वो कैश में उन तक पहुंच गए हैं और आगे भी पैसे दिए जाते रहेंगे। और जहूर वटाली वो शख्स है अदिति जिसको टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर सेपरेटिस्ट को यानी कि अलगाववादियों को और जो दूसरे आतंकी हैं उनको फंडिंग करने के लिए जो विदेशों से यानी कि खासतौर पर जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा आ रहा था उस पैसे को रूट कर रहा था। यानी कि वहां पर जितने अलगाववादी थे, जितने आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग थे, उन तक पैसा पहुंचाने का काम कर रहा था। जहूर वटाली एक बड़ा बिजनेसमैन है। राशिद इंजीनियर जम्मू कश्मीर के अंदर MLA थे और वो लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए जो टेरर फंडिंग के मामले में, इन्होंने शैला राशिद के पिता से अब्दुल राशिद से मुलाकात की थी और ये ऑफर किया था। लेकिन हैरानी की बात यह कुछ दिनों बाद शैला राशिद ने इस ऑफर को मान लिया और उसके बाद उनके साथ शामिल हो गई थी। इसी के बाद से जो शैला राशिद के पिता ने आरोप लगाया कि इसी के बाद से उनके लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि वो लगातार। जितेंद्र, संक्षेप में क्या अब ये माना जाए NIA की जांच शैला रशीद तक पहुंच सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप शैला राशिद के पिता ने लगाए हैं तो निश्चित तौर पर जो NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है टेरर फंडिंग मामले की, निश्चित तौर पर शैला राशिद तक ये जांच आगे पहुंच सकती है। क्योंकि जहूर वटाली इसके अंदर वो शख्स है जो कि पैसों की फंडिंग कर रहा है और आगे रूट कर रहा है अलगाववादियों तक, आतंकियों तक, और उसी मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं टेरर फंडिंग को लेकर के। अब जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये जो जांच की आंच है वो शैला राशिद तक पहुंचेगी और उससे भी NIA इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ कर सकती है आने वाले दिनों में। जी जितेंद्र, खालिद आप रहिए हमारे साथ। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद अपनी बेटी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी। साथ ही वो कह रहे हैं वो देश विरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग तक का वो जिक्र कर रहे हैं। अपनी बेटी पर आरोप लगा रहे हैं कि टेरर फंडिंग के माध्यम से पैसा उन तक पहुंच रहा है। संगीन आरोप है। रशीद के पिता अब्दुल रशीद अपनी बेटी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो शैला रशीद के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की और टेरर फंडिंग के भी जैसे संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता देते हैं शैला रशीद की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, 4 ट्वीट किए गए हैं। एक एक कर आपको बता देते हैं शैला रशीद क्या कह रही हैं। शैला रशीद कह रही हैं कि आप लोगों ने मेरे पिता का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रही हैं, जो आरोप उनके पिता लगा रहे हैं उसके लिए वो कह रही हैं वो वाइल्ड एलिगेशंस हैं, वो निराधार आरोप हैं उनके खिलाफ, उनकी माताजी के खिलाफ और उनकी बहन के खिलाफ। आगे वो कहती हैं कि उनके पिता जो हैं वो उनकी माताजी की पिटाई करते थे, गाली गलौज करते थे। और साथ ही वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने यानी शैला रशीद और उनकी माताजी ने उनके पिता के खिलाफ एक्शन की बात की, इसीलिए उनके पिता द्वारा अब इस तरह का स्टंट लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हैं कि स्टंट का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी शिकायत के खिलाफ। आपने खून पसीने की कमाई से इनको पाला पोसा है अभी तक। मेरे को कमाई का पहला इंडिकेशन मिला जब मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफर मिला इसको ज्वाइन कराने के लिए जहूर वटाली और रशीद इंजीनियर की तरफ से। इसको 8 दिन के बाद घर आना था और 8 दिन के बाद मेरी इसके साथ इसी इशू पे बहस हो गई। इसने मुझे कह दिया कि हमने पार्टी ज्वाइन की है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और उसकी लॉन्चिंग भी होने जा रही है। मैं खुद भी उस लॉन्चिंग सेरेमनी में था, वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने, ये देखने के लिए कि किस तरह के लोग इसमें हैं। ये आप जब देखेंगे आगे चलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट टेरर फंडिंग का निकलेगा, बाहर की फंडिंग का निकलेगा। ये मेरी तरफ से कौन कौन से लोग इनके साथ मुलाकात? ये 2 तो फिलहाल इस वक्त कस्टडी में है, तो उन्होंने भी कुछ परते खोले होंगे। जहूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त टेरर फंडिंग में बंद है ना, तो एजेंसीज ने उनसे भी पूछताछ की होगी, उनको भी पता लग गया होगा कि कौन कौन लोग इसमें हैं। आपको इनकी तरफ से कोई ऑफर्स हुई या किसी तरीके की कोई ज्वाइनिंग के लिए उनके साथ? नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था ना शुरू से। मैं जब इंटरेस्टेड ही नहीं था, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में रहे,
तो ये चीज़ें मेरी सोच से बाहर थी, मेरी समझ से बाहर थी। इतना लेविशली वो यूज कर रही हैं, पैसा एनजीओ चला रही हैं। देखिए ना, जो केस उन्होंने मेरे ऊपर डाला है उसमें तो वो मेंशन दैट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें ये मेंशन कर रही है कि ये बेकार है, बेरोज़गार है, इसकी बहन बेरोज़गार है। तो कीजिए ना, अकाउंट्स की जांच कीजिए, पता लग जाएगा कितने बेकार हैं ये। तो इस पूरे सिनेरियो को कहाँ देखते हैं आप? कहीं ये गलत रास्ते पे जा रही है, ये गलत रास्ते पे जा रही है और हमें बचाना है, बाकी लोगों को भी बचाना है जो इनकी वजह से ज़द में आ सकते हैं, हमें उनका भी बचा देना है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल थॉरो इन्वेस्ट, मैं कहता हूँ अपनी तरफ से, मैंने 2 बार रिपीट किया, एक तो पुलिस अपनी तरफ से करे और एनआईए भी अपनी तरफ से पूरी जांच करे। तो शैला रशीद के पिता टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप शैला रशीद पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं जांच होनी चाहिए उनकी बेटी के खिलाफ। हालांकि शैला रशीद कह रही हैं घरेलू हिंसा का मामला है और उनके पिता निराधार आरोप लगा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.